एक जंग हुई है यरमूक, जिसमें रोम की ताकत टूट गई। उसमें 3 लाख थे रोमी, 30,000 थे सहाबा ताबईन। रोमियों के लश्कर में 60,000 अरब थे। तो एक दिन रोमियों के सरदार ने कहा कि आज सिर्फ अरब निकले ताकि ये लोहा लोहे से टकराए। एक दिन तय हुआ कि कल जो लड़ाई होगी सिर्फ अरब अरबों से लड़े। तो ये खबर पहुंची हजरत खालिद को। तो मैं अबू उबैदा से फरमाया मुझे 30 आदमी दे दो, 30, मैं 60,000 से लड़ने जाता। अबू सुफियान कहने के मजाक कर रहे हो? कि नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ। तू क्यों बुज़दिल बनता है? इस्लाम लाने के बाद बुज़दिल हो गया है। जाहिलियत में जब्बार, इस्लाम में बुज़दिल। कहने के मैं बुज़दिली की बात नहीं, इंसाफ की बात करता हूँ। 30 आदमी थोड़े हैं, तूने अगर कुछ कर रहा है तो 60 लेके जा। 60 आदमी 60,000 के लिए, 60 आदमी 60,000 के लिए। किसी फौज के कानून से पूछो, किसी जर्नैल से पूछो, आज के पिछले दौर में 60 आदमी 60,000 से लड़ने जा रहे हो, कोई है अकल में आने वाली बात? तो हजरत अबू उबैदा फरमाने लगे, भाई खालिद 30 थोड़े हैं, 60 ले जाओ। कहने के बात ये है अबू उबैदा, इस लश्कर में, तेरे लश्कर में, उस अमीर अबू उबैदा थे, इस लश्कर में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं जाती तौर पर जानता हूँ। जब अल्लाह के सामने ऐसे हाथ उठाते हैं तो अल्लाह उनके हाथ खाली वापस कभी भी नहीं लाता। इस लश्कर में ऐसे लोग हैं। इस 30,000 के लश्कर में 1,000 सहाबा थे और 29,000 ताबईन थे। तब मैं जानता हूँ इसी मजमे में है, जब वो यूं हाथ उठाते हैं और या अल्लाह कहते हैं तो कभी अल्लाह उनका हाथ खाली वापस नहीं लाता। तो अबू उबैदा कहने लगे फिर तू छोड़ ले 60 आदमी। हज़रत खालिद इब्न वलीद ने नाम लेने शुरू किए। 60 आदमियों में से एक भी ताबई है, सब सहाबा है। सारे सहाबा को निकाला, ताबई एक भी नहीं निकाला। 44 अंसार निकाले 16 मुहाजिरीन में। तो एक अंसारी कहने लगा खालिद अपनी कौम को बचाता है, हमें आगे करता है। तो खालिद इब्न वलीद ने फरमाया नहीं, अल्लाह की कसम, मैंने देखा हमेशा मुश्किल वक्त में अल्लाह का नबी मदीने वालों को आगे करता था। हर मुश्किल वक्त में अल्लाह का नबी अंसार मदीना को आगे करता था। मैं उसकी वजह से तो मैं आगे कर रहा हूँ। तो कहने लगे हाँ सच कहते हो। 44 अंसारी और 16 मुहाजिरी और 60 आदमी, और ये 60,000 ईसाइयों से लड़ने जा रहे। अरब का एक कबीला मुसलमान नहीं हुआ था, बनु गस्सान, उनके नसीब में महरूमी थी, वो आज भी ईमान से महरूम है। तो ये 60,000, ये 60, जब आमना सामना हुआ तो वो सरदार कहने लगा जबला बिन अहम, देखा डर गए ना, मेरा नाम सुनते डर गए। जो को सुलह करने आ रहे मुझसे सुलह करने, आज मैं ऐसी शर्तें रखूंगा ये जलील हो जाएंगे। उसके बाप को भी नहीं पता कि लड़ने आ रहे। जब सामने आके खड़े हुए तो अब सफों में से आगे आ गया। कहने लगा आज ऐसी शर्तें रखूंगा तो मैं छोटी का दूध याद आए। खाने का कौन सी शर्तें? का तुम क्या करने आए हो? का लड़ने? का तुम सुलह करने नहीं आए? का नहीं लड़ने आए? वो भी यार गए आराम था। जाओ जाओ तैयारी करके आओ। अरब की माओ का मैं ताना नहीं सुनना चाहता कि जबला ने 60 आदमियों पे 60,000 से हमला कर दिया। वो भी बेचारा बदबख्त अरबी था, कुफर में मर गया। खालिद इब्न वलीद ने फरमाया तो आके हमसे तो निमट ले, फिर तू बाद में देख लेना कि मैदान किसके हाथ में और झंडा किसके हाथ में। तू आ तो सही। वो तैयार नहीं हो रहा कि मेरी भी गैरत गवारा नहीं करती। उन्हें हमले का हुक्म दिया। जब खालिद नहीं टले, उन्हें हमले का हुक्म दिया। 60,000 हमला करने जा रहे, 60 आदमी, 60।
صف نہیں ٹوٹ سکی، حملہ ناکام ہو گیا۔ تو دوسرا حملہ کیا، صف نہیں ٹوٹ سکی، 60 آدمی، 60,000 تصور کرو۔ پھر تیسرا حملہ کیا، صف ٹوٹ گئی۔ جب صف ٹوٹی تو خالد بن ولید نے فرمایا 6 کی ٹولیاں بن جاؤ، 6 تو 6 ایسے ٹولیاں بن گئے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ زور زور سے اس وقت یہ قرآن پڑھ رہے تھے، یہ آیات پڑھی آ رہی ہیں اور ایمان میں بہار آ رہی ہے۔ خالد بن ولید 6 آدمیوں کے ساتھ، خالد بن ولید، فضل بن عباس، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن ابی بکر اور سرار بن ازور اور رافع بن عمیرہ الطاری، یہ 6 آدمی ایک ٹکڑی میں تھے۔ 6 آدمی، ان میں رافع، وہ رافع ڈاکو بتا رہا ہوں، ڈاکو، وہ ڈاکو کہاں جا چکا ہے، وہ کتنا بلند ہو چکا ہے، وہ کیا کام کیا تھا میرے نبی نے، کیا کام کیا تھا میرے نبی نے، جس نے ڈاکوؤں کو ایسا اونچا پہنچا دیا کہ عرش فردوں پہ ہلنے لگ گیا۔ تو عبادہ بن صامت فرماتے ہیں میں قربان جاؤں، خالد جیسا مائے کو روز تو نہیں جنتی۔ 20 حملے کیے خالد بن ولید پر 60,000 کے جتھے نے کہ اس کو لٹاؤ تو در سارا کا آسان ہے۔ 20 حملے ہوئے اور زبیر ابن عوام اور فضل ابن عباس یہ دونوں آگے بڑھ جاتے تھے اور کہتے تھے، فضل ابن عباس کہتے، ارے نادانو، میں ہوں عباس کا بیٹا فضل اور ایک اللہ ہمارا ساتھی ہے، وہ اب بھی ساتھ دینے کو تیار ہے، پر کوئی توبہ تو کرے، کوئی اس کو منعے تو صحیح۔ جب بازاروں میں گانے کی موسیقی کی آوازیں ہوں اور گھروں میں ماؤں کو ذلیل کیا جا رہا ہو اور باپ کو دھکے دیے جا رہے ہوں اور بھائی بھائی کے خلاف عدالت میں کیس لڑ رہا ہو اور دکاندار کا ترازو غلط تو رہا ہو اور شراب عام ہو چکی ہو، جوا عام ہو چکا ہو، تو شکر کرو ہم زندہ ہیں، ہم بے پتھر نہیں برسے، ہم بے آگ نہیں برسی۔ اللہ سے سچا ساتھی کوئی نہیں، اللہ سے سچا دوست کوئی نہیں، اور اس کو ساتھ لینے کا ایک طریقہ ہے جو ہم سے چھوٹا ہوا ہے۔ میں ہوں عباس کا بیٹا فضل، یہ ہے عوام کا بیٹا زبیر، اور یہ کہہ کر دونوں حملہ کرتے اور ایسے شیر کی طرح تھے کہ آگے بکریوں کی طرح وہ بنو غسان پیچھے ہٹے۔ 20 حملے کیے، 20 کے 20 انہوں نے توڑ کے رکھ دیے اور یہ 6 کی ٹکڑی کو توڑ کوئی نہ سکا۔ اور ابو عبیدہ کہنے لگے خالد نے ہلاک کر دیا میرے ساتھیوں کو۔ صحابہ، سارے صحابہ تھے نا، تابعی کوئی نہیں تھا، کہ خالد نے صحابہ کو شہید کروا دیا، میں عمر کو کیا جواب دوں گا؟ کہنے گا اٹھو تیاری کرو، چلو حملہ کرو۔ ابو سفیان کہنے کے بیٹھ جاؤ، ابو عبیدہ بیٹھ جاؤ، اب تقدیر کا انتظار کرو، یا بھیجتے نہیں یا بھیجا ہے تو انتظار کرو، اگر وہ کمل ہو گئے تو اس میں غم کی کیا بات ہے، جنت میں جائیں گے، لیکن اب جانا بزدلی ہے، بیٹھو۔ ابھی یہ دونوں سرداروں کی آپس میں بات ہو رہی ہے، ابو عبیدہ زور دے رہے ہیں کہ نکلو، ابو سفیان کہہ رہے ہیں بیٹھو، نہیں نکلو۔ ابھی دونوں ایک دوسرے کو قائل نہیں کر سکے کہ ایک دم وہاں سے بھاگنے کی آواز آئی۔ کیا دیکھا کہ وہ 60,000 کا لشکر بھاگ رہا ہے اور ان کے تبل بھی رہ گئے، ڈھول بھی رہ گئے اور ان کو اپنی جان کی پڑ گئی۔ اور ابو سفیان نے کہا اب چلو۔ اب جا کر پہنچے تو کیا دیکھا، خالد ابن ولید 20 آدمیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے اور 40 آدمی غائب ہیں، اور
खालिद बिन वलीद से अपने मुंह पे हाथ पड़ रहा, हाय 40 असहाब रसूल शहीद हो गए, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया। तो उस वक्त राफे रजी अल्लाह ताला कहने लगे, अब भाई देखो तो सही, शायद पीछे न चले गए हो, लाशें देखो, लाशें लाशें देखो। लाशों को देखना शुरू किया तो 5000 लाशें थी अरब ईसाइयों की, और सहाबा को देखना शुरू किया तो टोटल 10 आदमी शहीद हुए थे सुबह से असर तक, टोटल। तो खालिद बिन वलीद की जान में जान आई, कहने की तो फिर बाकी 30 किधर हैं, बाकी 30 कहाँ गए, तो जरूर उनके पीछे चले गए हो। खालिद बिन वलीद ने नारा लगाया था, भागने वालों के पीछे मत दौड़ो, देखो जोश में पीछे कुछ भागे होंगे तो जरूर वो पीछे चले गए होंगे, तो कौन उनका पता करेगा। तो खालिद बिन वलीद ने फरमाया नहीं जाऊंगा। तो अबू बैदा कहने लगे, तू सारे जितना थका भी है, जख्मी भी है, तो आराम कर, तेरी जगह कोई और चला जाएगा। कहने लगे आराम, आप तो इंशाल्लाह जन्नत में करेंगे, आराम तो जन्नत में होगा इंशाल्लाह, यहाँ आराम नहीं काम है। और तेल लगा दी, थोड़ी दूर गए थे तो आगे गोरों को ताप, तो उन्हें तकबीर पड़ी, आगे से तकबीर की आवाज आई, तो वो फजल इब्ने अब्बास की आवाज। तो ये करीब आए तो अल्लाह का बंदू कहाँ चले गए, कहा हम न रह सके, उनको और मारो, हम उनके पीछे भागे। वो 30 आदमी पीछे भागन में 5 कैद हो गए और 25 वापस आ गए। उनमें ज़रार इब्ने अज़वर भी थे जो कैद होने वालों में थे, 4 और गैर मारूफ थे। मारूफ मशहूर हस्तियों ने ज़रार इब्ने अज़वर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 4 आदमी और फिर खालिद बिन वलीद उनको छुड़ा कर मिले। वो फिर अलग कहानी और फिर मैं सारी तारीख बनाना शुरू कर दूंगा। तो फिर उनको कैसे छोड़ाया, कैसे लेकर आए, अल्लाह की कैसी गैबी कुदरत और ताईने उनके शामिल हाल हुई। मैं ये बताना ये चाहता था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर पैसे के, बगैर मुल्क के, बगैर माल के, बगैर इख्तिदार के, बगैर सोने चांदी के वो क्या काम किया था जिसने लोगों को इतना ऊंचा पहुंचाया कि हाथ उठाते तो दुआएं कबूल।